कंफर्टेबल सेशन के लिए ऐसी मार्केट को सेलेक्ट किया जाता है जिसमें बैक टू बैक शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड मिल सके। इसलिए सारी कैलकुलेशंस का यूज करके मैंने यहाँ पर यूएसडी ईजीपी मार्केट को सेलेक्ट किया है, क्योंकि इस मार्केट में हमें सबसे ज्यादा शॉर्ट शॉर्ट मिलेंगी अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्सेप्ट। मार्केट सिलेक्शन के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है अपने कॉन्सेप्ट को एक्यूरेटली मार्केट में इंप्लीमेंट करना। तो अपने कॉन्सेप्ट टीआईसी यानी ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहां पर मार्केट ने सबसे पहले एक शॉर्ट अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है और उसके बाद यहां से मार्केट ने रीटेस्ट किया है। इसका मतलब इतने से हमें यह समझ में आता है कि ये जो मार्केट है कहीं ना कहीं यहां पर जो है अप डायरेक्शन की तरफ इंटरेस्टेड है, क्योंकि जो उसका रीटेस्ट आया है वो उसके 50% मार्केट से भी ऊपर से ही क्या हो गया है, रिवर्स हो गया है। अब जब भी मार्केट कोई रीटेस्ट करती है तो उसके पास दो चॉइस होती है। पहली चॉइस होती है कि वो जो उसने हायर हाई क्रिएट किया था मार्केट का, जो कि यहां पर हुआ था, या तो वो उसको ब्रेकआउट देगी, अदरवाइज मार्केट का जो लोअर लो होगा उसको मार्केट ब्रेकडाउन देगी। तो अगर मार्केट अपने हायर हाई का ब्रेकआउट देती है, दैट मींस मार्केट हमें इंडिकेट करती है कि उसको अप डायरेक्शन के अंदर जाना है। तो यहां पर मार्केट ने एग्जैक्टली अपने हायर हाई को ब्रेकआउट किया और उससे हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये मार्केट यहां से एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करना चाह रही है। उसके बाद मार्केट ने अगेन रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करने के बाद जो न्यू हायर हाई मार्केट ने क्रिएट किया था, उस हायर हाई को मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दिया है। तो इस तरीके से मार्केट ने यहां से लेके और यहां तक एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया है, जिसमें मार्केट ने टोटल दो रीटेस्ट लिए हैं और इन रीटेस्ट में मार्केट ने कंप्लीटली हमारे कॉन्सेप्ट को फेवर किया है। ठीक है, तो यहां तक जो पूरी की पूरी कहानी है वो हमें समझ में आ गई है। अब इसके बाद में मार्केट ने क्या किया वो हमें यहां पर समझना होगा। तो सबसे पहले यहां पर मार्केट ने क्या किया है, पहला अपना रिवर्सल दिया है। यहां पर जो हो रहा था वो रिवर्सल नहीं था, वो था रीटेस्ट। रिवर्सल कब माना जाता, जब मार्केट यहां से अपने इस लोअर लो को क्या करती, ब्रेकडाउन देती। लेकिन यहां पर आकर मार्केट ने अपना पहला रिवर्सल दिया और वो रिवर्सल मार्केट ने इतना स्ट्रांग दिया कि जो पीछे के दो मार्केट के लोअर लो थे, एक ये वाला लोअर लो और ये वाला लोअर लो, दोनों ही लोअर लो को मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। इससे हमें यहां से कंप्लीटली ये कंफर्मेशन मिल गई कि देखो मार्केट अगर इस तरीके से अपने ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है, इसका मतलब वो मार्केट थोड़ी सी अनस्टेबल मार्केट है। क्योंकि अगर एक हेल्दी मार्केट होती है तो वो इस तरीके से अपने ट्रेंड का फॉर्मेशन करती है जहां पर वो रीटेस्ट को भी कंप्लीटली जगह देती है। ठीक है, लेकिन यहां पर मार्केट ने कहीं पर भी रीटेस्ट को जगह नहीं दी है, बल्कि उसने एक प्योर ट्रेंड मार्केट ने क्रिएट किया है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहां से रिवर्सल दिया, रीटेस्ट किया, लेकिन इस बार जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ में ऊपर जा रही है। यानी कि एक तो होता है इस तरीके से जैसे मार्केट यहां पर गई थी कि पहले उसने प्योर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, उसके बाद में रीटेस्ट किया, प्योर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया, फिर रीटेस्ट किया। दूसरी मार्केट इस तरीके की होती है जहां पर ग्रीन कैंडल का भी फॉर्मेशन है लेकिन रेड कैंडल का भी बहुत ही कंसिस्टेंटली यहां पर फॉर्मेशन है। और इन सारे रीजंस की वजह से ही देखो ये जो मार्केट है यहां पर आकर के एक साइड में मार्केट बन गई है। अगर यहां से लेके यहां तक देखो तो ये एक अप ट्रेंड बन सकती थी, लेकिन अगर यहां से लेके अभी यहां तक देखो तो ये एक साइड में मार्केट बन चुकी है। तो इसीलिए ये मार्केट यहां पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और इस मार्केट को कंप्लीटली अब हमने स्ट्रक्चर भी कर लिया है, अपने कॉन्सेप्ट को भी इंप्लीमेंट कर लिया है। तो अब हमें करंट मार्केट के इंपॉर्टेंट लेवल को फाइंड करना होगा और ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है इनको सबसे पहले मुझे मेंशन करना होगा। तो ये मार्केट का कंफर्मेशन लो लेवल होगा जो कि हमें बताएगा कि मार्केट यहां से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी या फिर नहीं करेगी। दूसरा हमारा ये होगा जो कि कंफर्मेशन हाई लेवल होगा। अगर मार्केट को अप ट्रेंड को यहां से कंटिन्यू करना है तो वो उसके बारे में ये लेवल हमें इंडिकेट करेगा। तीसरा लेवल मार्केट में हमारा ये होगा जो कि हमारा इंडिकेशन हाई लेवल होगा। और चौथा मार्केट में हमारा ये इंपॉर्टेंट लेवल होगा जो कि हमारा इंडिकेशन लो लेवल होगा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल हैं उनको मैंने यहां पर मेंशन कर लिया है। अब हमें मार्केट में एनालिसिस करना है, शॉर्ट एनालिसिस करना है, लॉन्ग एनालिसिस करना है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी एंड प्राइस एक्शन का कंप्लीटली यूज करना है और ट्रेड फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि यहां पर अपने कैपिटल को इंक्रीज करके $50 कर लेता हूं, क्योंकि जो हमारा कैपिटल है वो $500 है। तो मार्केट को मैंने ऑब्जर्व किया
और क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो लेवल है मार्केट इसको कंप्लीटली फॉलो नहीं कर रही है। तो इसलिए मैं इस लेवल को यहाँ से हटाकर कोई ऐसा लेवल लगाता हूँ जिसको मार्केट यहाँ पर फॉलो भी करे और वो कहीं ना कहीं हमारे एनालिसिस के अंदर भी हेल्प करे। तो इसीलिए देखो यहाँ पर जो है मैं अब ये दो न्यू लेवल्स का फॉर्मेशन कर रहा हूँ जो कि माइक्रो एनालिसिस होगा उसके अंदर हेल्प करेंगे। तो देखो यहाँ पर जो है एक एडवांस फिल्टर मुझे यहाँ पर बता रहा है कि मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन की तरफ जाएगी। तो देखो मैंने यहाँ पर टोटल 2 ट्रेड लिए हैं अप डायरेक्शन के लिए। कुछ टाइम पहले ही मैंने प्रेस कर दिए थे क्योंकि मुझे यहाँ पर मेरा एनालिसिस तो यहाँ पर देखो प्राइस एक्शन तो बता ही रहा है कि यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करेगी। लेकिन एक एडवांस फिल्टर भी है जिसने यहाँ पर मुझे हेल्प करी है इस चीज के बारे में। तो इसलिए मैंने पहले ही ट्रेड प्रेस कर दिया क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटीज को मिस नहीं किया जाता है। एडवांस फिल्टर्स और एडवांस कंडीशंस स्पेसिफिकली हमें कंफर्मेशन देती है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका एनालिसिस के अकॉर्डिंग मार्केट कितने परसेंट आपके ट्रेड को प्रॉफिट करा सकती है। तो इसीलिए मैंने $50 की जगह $100 का ट्रेड भी लिया है क्योंकि ज्यादा चांस है इस ट्रेड के प्रॉफिट जाने के। और देख सकते हो स्टार्टिंग में हमारे साथ नहीं थी, यहाँ पर जो कैंडल थी वो फेवर नहीं कर रही थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता है वैसे वैसे मार्केट स्टेबल होती है और स्टेबिलिटी आते ही मार्केट अपने एनालिसिस को फॉलो करने लगती है। और उसी की वजह से देखो कितना स्ट्रॉन्ग एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है और ये ट्रेड तो आंख बंद करके यहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबल हो जाएगी। तो 5 सेकंड्स लेफ्ट हैं, 3, 2, 1। तो देखो ये ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो गई है। अब मैं आपको कंप्लीटली ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर क्यों लिया और इसके पीछे क्या एनालिसिस था, उस सारी चीजों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो यहाँ से हमें समझना होगा और इसके पीछे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट ने एक अपनी डाउन की रैली करी, ठीक है, यहाँ तक मार्केट डाउन आई। लेकिन उसके बाद में मार्केट ने यहाँ से क्या किया, कंप्लीटली एक रीटेस्ट किया और उस रीटेस्ट के बाद में मार्केट के पास मौका था डाउन आने के लिए जो कि मार्केट का एक टारगेट था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने इस टारगेट को कंप्लीट किया मार्केट ने तुरंत रिवर्सल दे दिया। तो इस रिवर्सल से कंफर्मेशन मिलती है कि मार्केट यहाँ पर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ शिफ्ट होना चाहती है। और अगर यहाँ से मार्केट को रिवर्सल देना है, सबसे पहला टारगेट कौन सा है, ये वाला है। दूसरा टारगेट कौन सा है, ये वाला है। तीसरा टारगेट टारगेट कौन सा है, ये वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मार्केट को इस टारगेट को पूरा करना होगा और उसके लिए यहाँ पर जो है उसे एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करना था। और इसीलिए यहाँ पर जो है मैंने ग्रीन के लिए 2 ट्रेड ली जो कि हमारी एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबल गई। तो यहाँ पर कोई भी अंदाजा नहीं था, यहाँ पर प्रॉपर एनालिसिस था। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पहले एक्सप्लेन करता तो आप में से मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हो सकते थे। तो पहली चीज तो आपको ये समझ में आ गई कि मार्केट को इस टारगेट को कंप्लीट करना था। लेकिन दूसरा टारगेट मार्केट का ये था और तीसरा टारगेट ये था। और देखो इन दोनों टारगेट्स को भी मार्केट ने अचीव किया है। तो आपको मैं सबसे पहले एक चीज बता देता हूं, मार्केट हमेशा अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही चलती है। अगर आप सही तरीके से चीजों को एनालाइज कर पाते हो और वो आप तभी कर पाओगे जब आपके पास सेटअप और कॉन्सेप्ट फिल्टर्स के ऊपर आपके पास नॉलेज होगी। अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो आप इस तरीके का एनालिसिस मार्केट में नहीं कर पाओगे। और मैं अगेन आपको वार्न कर रहा हूं कि इस एक वीडियो को देखकर आप इस चीज को ट्राई मत करना क्योंकि इस चीज को वही लोग ट्राई कर पाते हैं जो मेरे साथ लगभग 1 महीने लाइव क्लास में बैठकर डेली 1-2 घंटे इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ सीखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग यहां से ये समझो कि ये बहुत ज्यादा टिपिकल चीज है इस चीज को फाइंड करना। इस तरीके से अगर आपको मार्केट में चीजों को फाइंड करना है तो उसके लिए आपको प्रॉपर चीजों को कॉन्सेप्ट और सेटअप्स को मास्टर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो ट्रेड था हमारा एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल रहा और जो कैपिटल है हमारा वो भी $93 का यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अब नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर जो है देखो जितने भी लेवल्स हैं मार्केट ने सारे लेवल्स को एक्यूरेटली यहाँ पर फॉलो किया है और यहाँ पर जो ट्रेड है अभी तक हमारे सारी की सारी फेवर्स के अंदर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कैंडल के ट्रेड पर। यहाँ पर जो है सबसे पहले मुझे थोड़े से चेंजेस करने होंगे हमारे लेवल्स में क्योंकि अब मार्केट जिन लेवल्स को ऑलरेडी कंप्लीट कर चुकी है उन लेवल्स को यहाँ पर हमें नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इन लेवल्स को यहाँ पर हटा देता हूँ क्योंकि इन लेवल्स को मार्केट ने ऑलरेडी फॉलो कर लिया है। और इन लेवल्स को भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, सारे ही लेवल्स को हटाकर मैं मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करूंगा और इसके बाद में आप देखना किस तरीके से जो न्यू लेवल्स होंगे उनको मैं आइडेंटिफाई यहाँ पर करता हूँ। तो ये मार्केट का अब होगा न्यू कंफर्मेशन हाई लेवल, ये होगा मार्केट का
इंडिकेशन हाई लेवल और मार्केट के 2 लेवल्स जो इंपॉर्टेंट है वो हमने फाइंड कर लिए हैं। तीसरा मार्केट का यही होगा जो कि होगा कंफर्मेशन लो लेवल, और चौथा एक और लेवल होगा मार्केट में जो कि ये होगा, और ये जो है इसकी एक्यूरेसी थोड़ी कम होगी, ये थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगा क्योंकि मार्केट ने एक बार इसको फॉलो कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट एनालिसिस की तरफ बढ़ते हैं। देखो जो फर्स्ट फेज था एनालिसिस का, उसके अंदर हमने बहुत क्लोजली मार्केट को एनालाइज किया था। अब हमने मार्केट को जूम आउट करके ब्रॉड मार्केट में इसको एनालिसिस करेंगे। तो मार्केट ने यहाँ पर ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया है, जिससे कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन मिलती है कि भाई जो मार्केट है वो हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब यहाँ पर जो एडवांटेज है वो सेलर्स की तरफ है, और एडवांटेज अगर सेलर्स की तरफ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के चांसेस कम है और रेड कैंडल के बनने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो डाउन के लिए ट्रेड लिया है। और देखते हैं, मार्केट स्टार्टिंग में हमारे फेवर में नहीं थी, लेकिन अब जाकर 30 सेकेंड्स हो चुके हैं, मार्केट हमारे फेवर में है, 20 सेकेंड्स लेफ्ट हैं। अब यहाँ पर आकर मार्केट की जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो हो गई है, तो इसी तरीके से मार्केट को अपनी स्पीड को बढ़ाना होगा ताकि एक अच्छे मार्जिन के साथ में इस ट्रेड को प्रॉफिट किया जा सके। हालांकि वॉलेटिलिटी भी है, तो मार्केट में ये ट्रेड देखते हैं एंड टाइम पर तो अपना कलर चेंज नहीं करती है, ठीक है। तो 3, 2, 1, और देखो ये ट्रेड भी यहाँ पर एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल हो गया है। अब मैं आपको इसके पीछे का भी एग्जैक्ट रीजन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो हर चीज एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर कुछ एडवांस कंडीशन और फिल्टर्स भी होते हैं जो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आ सकते हैं जिन्होंने एडवांस कोर्स को किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ ऊपर ऊपर की वो चीजें एक्सप्लेन कर पाऊंगा जो आप समझ सकते हो एज अ बिगिनर। तो नेक्स्ट कैंडल पर एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और उस कैंडल पर जो है मैं ज़्यादा रिस्क नहीं लूंगा, बल्कि मैं इसको $50 से $40 कर देता हूं। और जो नेक्स्ट कैंडल है मोस्ट प्रोबेबली एक डाउन कैंडल बनेगी, तो $40 का ट्रेड मैंने प्रेस कर दिया है। हल्का सा सेफ्टी मार्जिन भी हमें यहाँ पर मिला है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अब स्टार्टिंग में तो देखो मार्केट हमारे अपोजिट से स्टार्ट कर रही है, लेकिन लेट्स सी यहाँ पर अभी 50 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, क्या रिजल्ट होता है। तो स्ट्रॉन्ग एक रिजेक्शन चाहिए होगा सेलर्स की साइड से जो कि इसको डाउन में पुश करे, और डाउन ही आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। तो देखो आया है रिजेक्शन और फेवरेबल भी हो गई है मार्केट हमारे, लेकिन देखो वॉलेटिलिटी है, और जिस तरीके से मार्केट ऊपर जा रही है उसके बाद में मार्केट जो है वो पुश के बाद में दोबारा से ऊपर लेकर गई है कैंडल को। तो ये यहाँ पर हमारे अगर ऐसा ही चला तो ये ट्रेड हमारा यहाँ पर लॉस करा सकती है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर वेट करना होगा और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। 10 सेकेंड्स लेफ्ट है, मार्केट रुक गई है लगभग यहाँ पर, ठीक है। देखो मुझे यहाँ पर MTG लेना होगा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज हमारे ट्रेड को, आई थिंक रिफंड हुआ है हमारा ट्रेड, लेट्स सी लॉस हुआ है या फिर रिफंड हुआ है। तो लॉस हुआ है ट्रेड, और बहुत ज़्यादा क्लोज लॉस कराया है मार्केट ने, तो इसीलिए यहाँ पर MTG बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था लेना। तो MTG यहाँ पर मैंने ले लिया है, और ये मोस्ट प्रोबेबली ट्रेड हमारा प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो $40 का ट्रेड लॉस किया, $100 का ट्रेड अगर प्रॉफिट करते हैं तो $40 जो लॉस किया वो तो रिकवर हो ही जाएगा, उसके बाद में लगभग $50 हम प्रॉफिट के अंदर भी रहेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है हम बेनिफिट के अंदर रहेंगे इस अपॉर्चुनिटी में, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। अभी तक भी मार्केट हमारे फेवर में है, 20 सेकेंड्स लेफ्ट हैं, और ये जो कैंडल है स्टार्टिंग से ही हमारे फेवर में है। इसका रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई मार्केट ने यहाँ पर लॉस पिछली कैंडल पर क्यों कराया, और इस कैंडल पर हमने किस तरीके से किस एनालिसिस के साथ में ट्रेड लिया, और कैसे ये ट्रेड जो है ये प्रॉफिटेबल हुआ। तो यहाँ पर ये ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल हो चुका है। तो अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो ट्रेड है यहाँ पर लॉस क्यों हुआ था, और नेक्स्ट ट्रेड पर हमने किस एनालिसिस के साथ में डबल कैपिटल के साथ में ट्रेड लिया। तो देखो यहाँ पर अगर मार्केट पर फोकस करोगे तो ये मार्केट जो है हमारे इन लेवल्स को बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली फॉलो कर रही है, ठीक है। और यहाँ तक मार्केट आई और उसके बाद में इसने रिवर्सल दिया। तो इस रिवर्सल के बाद में यहाँ पर जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था ये एक टेललेस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था। और अगर किसी को भी नहीं पता है कि भाई टेललेस कैंडल का मतलब क्या होता है, तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टेललेस कैंडल का मतलब होता है कि एक ऐसी कैंडल जिसकी यहाँ पर इस साइड में कोई भी विक नहीं है, ठीक है। ये टेल साइड होती है और ये हेड साइड होती है। तो अगर टेल साइड पर कोई भी विक नहीं है, इसका मतलब वो एक टेललेस कैंडल है, और टेललेस कैंडल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल मानी जाती है।
तो इस वजह से यहाँ पर जो है मार्केट में एक तो रिवर्सल आया हमारे इस लेवल से, उसके बाद में टेललेस कैंडल का मार्केट ने फॉर्मेशन किया। उसकी वजह से यहाँ पर जो है एक कंफर्मेशन बनी कि भाई मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है, उसका जो टारगेट होगा वो लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो इस चीज को यहाँ पर मैंने देखा और इसलिए मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्रेस किया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मार्केट ने किया क्या कि मार्केट ने एक बार अपने इस टारगेट को टच करना होगा उसे। ठीक है, आई डोंट नो द रीजन कि मार्केट ने यहाँ पर इस टारगेट को क्यों टच किया। यहाँ पर मार्केट को सिर्फ एक एरर कैंडल का फॉर्मेशन करना था और सेफ्टी मार्जिन जो था वो मैंने लिया था इस ट्रेड पर, लेकिन वो ज्यादा नहीं मिला था। ठीक है, तो थोड़ा और सेफ्टी मार्जिन रहता तो हमारा यही ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिट हो जाता, लेकिन ये ट्रेड हमारा लॉस हो गया। उसके बाद में देखो सारी चीजें तो मार्केट के अंदर सेम ही थी, लेकिन अब एक और कंफर्मेशन ऐड हो गई थी जो कि थी इस वाले रिजेक्शन की। ठीक है, कि मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल पर आई और उसके बाद में उसने इतना बड़ा रिजेक्शन दिया। कैंडल का फॉर्मेशन कितना हुआ, इतना सा हुआ, और विक कितनी बड़ी, उतनी बड़ी बनी। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनकी पावर इंक्रीज हो गई, उन्हें एक फेवर मिल गया कि वो भी रेजिस्टेंस से होकर आए हैं। तो यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर जो है रेड कैंडल का फॉर्मेशन होना था। और इन सारी चीजों को कैलकुलेट किया मैंने, इन सारी चीजों को एनालाइज किया, तब जाकर मैंने ट्रेड लिया। और देखो मार्केट में जैसा मैंने अभी ये लेवल आपको लगाकर दिखाया कि ये टारगेट मार्केट का होने वाला था, तो देखो उसी टारगेट को मार्केट ने अब आकर टच कर लिया है। ठीक है, तो मार्केट बहुत ज्यादा एक्यूरेटली चलती है। सिर्फ आप अगर एक्यूरेट एनालिसिस मार्केट में कर पाते हो तो आप इजीली मार्केट को बहुत आसानी के साथ में क्रैक कर लोगे। ठीक है, हालांकि मैं आपको एक चीज के बारे में अवेयर और करना चाहता हूं, और वो चीज ये है, मार्केट हार्ड नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए जो मार्केट को अच्छी तरीके से जानते हैं और जिनके पास इनफ नॉलेज है। लेकिन मार्केट बहुत ज्यादा हार्ड और टफ है उन लोगों के लिए जिनके पास या तो बेसिक नॉलेज है और उनको लगता है उनके पास नॉलेज है, और दूसरे लोग वो हैं जिनके पास नॉलेज ही नहीं है। ठीक है, तो इसी वजह से आपको मार्केट हार्ड लगती है या आपके लिए मार्केट इजी है, वो इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपको मार्केट में नॉलेज कितनी है, आपने किन कॉन्सेप्ट को मास्टर किया है। मैक्सिमम ट्रेडर्स के पास कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या सेटअप नहीं है जिन पर उन्होंने अपनी मास्टरी की हुई है। मास्टरी करने का मतलब ये होता है कि आपको उस कॉन्सेप्ट का लॉजिक, कंडीशन, रीजन, फिल्टर्स, टेक्निक्स, जितनी भी चीजें उसके अंदर होती हैं जो उसको कॉन्सेप्ट को एक वर्केबल कॉन्सेप्ट बनाती हैं, उन सारी चीजों पर आपको डिटेल्ड और इन डेप्थ चीजें पता है, आपने सीखी हुई है। और अगर आपके पास ये सारी चीजें आपको नहीं पता है एक्यूरेटली, तो आपके लिए मार्केट बहुत ज्यादा टफ होने वाली है। आपको 5-10% भी अपनी कैपिटल का गेन करना पहाड़ लगेगा। ठीक है, और अगर आपके पास नॉलेज है तो देखो आप इस तरीके से अपने अकाउंट को मेरी तरह भी ग्रो कर पाओगे। अभी $500 पर हमने अपने कैपिटल को स्टार्ट किया था, लगभग $700 पर आ चुके हैं। दैट मीन्स 40% अभी अपने टारगेट को हम हिट कर चुके हैं अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग। जो मेरा आज का टारगेट है वो एटलीस्ट 80% अपने टारगेट को हिट करूं, और उसके बाद में आज इस सेशन को मैं यहाँ पर एंड करूं। तो अगर इस मार्केट में शॉर्ट ट्रेड फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, माइक्रो एनालिसिस करना होगा। तो इसलिए माइक्रो एनालिसिस के लिए यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ एनालिसिस। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से मार्केट ने अपना फॉर्मेशन किया है। तो देखो एक तो मार्केट का टारगेट जो है वो फिलहाल ये हो सकता है कि मार्केट इस टारगेट को अचीव करे, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर अपने लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया है। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट अपने टारगेट को अचीव कर सकती है। तो देखते हैं मार्केट इसी कैंडल से अपने टारगेट को अचीव करती है। मोस्ट प्रोबेबली कर लेगी क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज आ चुकी है। देखो मार्केट ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है। नेक्स्ट टारगेट मार्केट का यहाँ पर ये क्लियर है हमारा, और नेक्स्ट टारगेट को भी मार्केट ने अचीव कर लिया है। देखो ये भी मार्केट का एक टारगेट था जिसको मार्केट ने अचीव किया है। तो इसके बाद में क्या कर सकती है मार्केट, जब यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया है तो ये एक रीटेस्ट का फॉर्मेशन यहाँ पर कर सकती है, और हो सकता है रीटेस्ट के बाद में ये कंटिन्यू करे। तो इसलिए यहाँ पर हमें वेट करना होगा रीटेस्ट का, और जैसे ही हमें कंफर्मेशन मिलती है वैसे मार्केट में यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। उतने में मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारे लेवल्स हैं उनको यहाँ पर नहीं हटाता हूँ, जो भी यहाँ पर फिलहाल करंट मार्केट के आसपास हैं। तो देखते हैं मार्केट ने देखो रीटेस्ट किया है और वॉलेटिलिटी है, हालांकि 30 सेकंड हो चुके हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन देती है तो एक कंफर्मेशन के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट यहाँ पर हमें मिलेगी। तो विश यही करते हैं कि मार्केट इसको ब्रेक डाउन दे दे। तो देखो ब्रेक डाउन मार्केट दे रही है, और अगर ये ब्रेक डाउन होता है दैट मीन्स यहाँ पर हमारा एक शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। 10 सेकेंड्स लेफ्ट है, देखते हैं ब्रेकआउट होता है, ब्रेक डाउन होता है या फिर नहीं होता है।
5 सेकंड्स लेफ्ट हैं, तो ब्रेकडाउन तो देखो मार्केट ने नहीं किया है, ठीक है। और ब्रेकडाउन मार्केट ने नहीं किया है तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्रेस कर दी है अप डायरेक्शन के लिए। और उसका रीजन आपको पता है, क्योंकि हमने माइक्रो एनालिसिस किया है और यहीं पर मैंने आपको बताया था कि एक रीटेस्ट कैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा और उसके बाद मार्केट अपने अपने अप डायरेक्शन को कंटिन्यू करेगी। तो मार्केट ने एग्जैक्टली यहाँ पर वही सेम चीज करी कि अपने रिटेस्ट को बनाया और उसके बाद में देखो स्टार्टिंग के 1-2 के सेकंड के अंदर ही बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बन गई थी और इसी से यही इनफ कंफर्मेशन होती है मार्केट में। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड की जगह 3 ट्रेड प्रेस करी, क्योंकि जब आपको शॉर्ट मिले तो आपको वहां पर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होता है और बेस्ट रिस्क मैनेजमेंट वही होता है जिसमें आप ज्यादा प्रोबेबिलिटी की ट्रेड पर ज्यादा रिस्क लो और कम प्रोबेबिलिटी की ट्रेड पर कम रिस्क लो, ताकि जब आपका लॉस हो तो छोटा सा लॉस हो, लेकिन जब आप प्रॉफिट करो तो आप एक बड़ा प्रॉफिट करो, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत क्लोज चल रही है मार्केट, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है और बार बार बहुत क्लोज है मार्केट, तो बहुत ज्यादा ही क्लोज थी मार्केट, लेकिन ये जो ट्रेड है प्रॉफिटेबल हो गया है। तीनों ट्रेड जो ली थी एब्सोल्यूट शॉर्ट प्रॉफिटेबल हो गई है और कैपिटल हमारा $817 हो चुका है। देखो ये जो ट्रेड थी बहुत बहुत ज्यादा वॉलेटाइल कैंडल थी, ऐसी कैंडल पर देखो मैक्सिमम टाइम लॉस हो सकता है अगर आपके पास सेफ्टी मार्जिन नहीं है। हमारे पास थोड़ा सा एडवांटेज था कि जो हमने ट्रेड प्लेस किया था वो थोड़ा नीचे लगा था, इसलिए ट्रेड यहाँ पर हमारी प्रॉफिटेबल हो गई। तो अब हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना है, क्योंकि देखो अभी ये जो हमारा टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है और अभी इस मार्केट में भी काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको हम ग्रैब कर सकते हैं। तो मार्केट में सभी लेवल्स को मैंने रिमूव कर दिया है और उसके पीछे रीजन ये है कि मार्केट का जो फ्लो है कंप्लीटली चेंज हो गया है। देखो मार्केट में अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं और मार्केट के चलने का तरीका अलग अलग होता है। तो अभी तक जो मार्केट है वो बहुत स्टेबल तरीके से चल रही थी, लेकिन अब जो मार्केट ये बन रही है यहाँ से, ये जो पूरी मार्केट है ये एक अनस्टेबल मार्केट है जिसमें बड़ी बड़ी कैंडल्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बड़ी बड़ी विक्स का फॉर्मेशन होता है जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू लेवल्स का फॉर्मेशन करना पड़ेगा और ये सारी की सारी चीजें आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं जितने भी लेवल्स हैं यहाँ पर न्यू लेवल्स का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, ताकि जो मार्केट कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही है वो मार्केट हमें कंफ्यूज ना कर पाए और जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल हैं वो हमें क्लियरली विजिबल हो, उनमें हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखो इसीलिए मैंने जितने भी न्यू लेवल्स हैं उनका फॉर्मेशन कर लिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको अपने कैपिटल को गेन करना है। जो टारगेट है मेरा वो अपने कैपिटल का 80% कैपिटल गेन करना है। तो देखो उसके लिए मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट भी यहाँ पर मार्केट में देने पड़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट डाउन आई है, उसके बाद में मार्केट ने इस टारगेट को पूरा किया है, उसके बाद में मार्केट ने रिवर्सल दिया है। इसका मतलब मार्केट जो है उसका नेक्स्ट टारगेट डाउन होने वाला है और यहाँ पर यहाँ तक मार्केट रेड बना सकती है, ठीक है। तो देखना होगा कि इस कैंडल का क्या रिजल्ट होता है जिस पर मैंने ट्रेड लिया है। अभी देखो मार्केट ने रिवर्सल दिया है और अभी फिलहाल मार्केट फेवर में नहीं है, हालांकि अब मार्केट हमारे फेवर में आ गई है और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा, ठीक है। तो लेट्स सी इसका एंड रिजल्ट क्या होता है। 30 सेकेंड हो चुके हैं और अभी तक मार्केट हमारे फेवर में है और रेड कैंडल का फॉर्मेशन ही कर रही है, लेकिन वॉलेटिलिटी देखो जैसे सपोर्ट, इस सपोर्ट लेवल को मार्केट ने टच किया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है उसने और वॉलेटिलिटी एकदम मार्केट के अंदर इंक्रीज हुई है। लेकिन आई बिलीव इतनी वॉलेटिलिटी नहीं बना पाएगी मार्केट के वो इस ट्रेड को लॉस करा पाए, लेकिन देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होता है। हो मार्केट में यहाँ पर कुछ भी सकता है। तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड हो गया है लॉस और मैंने इस ट्रेड के अगेंस्ट में 4 ट्रेड लिए हैं टोटल अप डायरेक्शन के, जिनमें जो सेफ्टी मार्जिन है बिल्कुल यहाँ पर मिस हुआ है और स्टिल मुझे यहाँ पर बिलीव है कि ये चारों ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि जो एडवांस फिल्टर्स हैं मैं उन पर अपने आंखें बंद करके भरोसा करता हूँ, क्योंकि मैं उनको सालों से यूज कर रहा हूँ और वो मुझे कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। और इसीलिए मेरे 3 से 4 जो फिल्टर्स हैं यहाँ पर कंप्लीटली टिक हुए हैं और मुझे उससे कंफर्मेशन मिली है कि यहाँ पर मुझे ग्रीन के लिए ट्रेड लेना है। तो यहाँ पर जो है 4 ट्रेड यानी $200 का ट्रेड मैंने लिया है और देख सकते हो, देखो जैसा मैंने बताया था कि आंखें बंद करके मैं अपने फिल्टर्स पर भरोसा करता हूं, क्योंकि वो मुझे इस तरीके की ट्रेड ही फाइंड करके देते हैं। नॉर्मल एनालिसिस में आपको करके दिखा रहा हूँ, नॉर्मल प्राइस एक्शन आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जिस टाइम पर मैं अपने पर्सनल सेशन लेता हूँ जिसके अंदर मैं अपने एडवांस कॉन्सेप्ट और सेटअप्स को कंबाइन करके यूज करता हूँ, तब मुझे ऐसे ऐसे ट्रेड मिलते हैं, ठीक है।
तो देख सकते हो कितनी बड़ी ट्रेड बनी है। और देखो इस चीज का प्रूफ है ये कि मुझे पहले से पता था कि इस ट्रेड के प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, इसीलिए मैंने अपने रिस्क को 4 गुना इंक्रीज किया और मैंने $200 का यहाँ पर ट्रेड लिया। अदरवाइज मैंने पिछले कैंडल पर क्यों नहीं लिया $200 का ट्रेड? पिछले कैंडल पर मैंने सिर्फ $50 का ट्रेड क्यों लिया? क्योंकि देखो जब आपको मार्केट में सारी चीजों की नॉलेज मिल जाती है और आपको पता चल जाता है कौन सी चीज कितनी वर्क करती है, किस चीज का कितना रिजल्ट आता है, तो आप उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेते हो। जहां पर आपको कंप्लीट समझ आ जाता है कि ये ट्रेड आके बंद करके प्रॉफिटेबल होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वहां पर आप अपने रिस्क को भी बिल्कुल इजीली बढ़ा पाओगे। और जहां पर आपको डर होगा, जहां पर आपके एनालिसिस के अकॉर्डिंग ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, वहां पर आप $50 का ट्रेड लोगे।